जहाँ रास्ते में वो एक बड़े से पीपल के दरख्त पर लटके हुए बहुत सारे सोने के जेवर देखकर दंग रह जाता है। अजी, ये पीपल का दरख्त है या जेवर का? देखिए कितने सारे सोने के जेवर लटके हैं। अरे इधर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 2-4 गहने तोड़ लाता हूँ। अरे बाप रे, ये मुझे थप्पड़ किसने मारा? अरे क्या हुआ भाई, तुमने गहनों को छूने की कोशिश क्यों की? अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो ये दरख्त तुमको मार डालता। मार डालता? हाँ, ये करिश्माई पीपल का दरख्त है। पास के गांव में जाने से पहले जो जंगल है, वहाँ के लुटेरे गहने लूट कर ले गए हैं। इसलिए जो भी यहाँ से उस गांव के लिए जाता है, अपने गहने इस पेड़ पर लटका जाता है और वापस लौटते वक्त ले जाता है। तब तक ये पीपल का दरख्त ना सिर्फ उन गहनों की हिफाजत करता है, बल्कि अपने अंदर से निकलते हुए पानी से उसे चमका भी देता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। काश मैंने आपकी बात सुनकर यहाँ गहने लटका दिए होते, तो लुटेरे मेरे 2 लाख के गहने ना लूटते। अरे हमने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हारे दोस्त ने भी तो समझाया था। वो तो अपने गहने यहाँ लटका कर गया था। हाँ, पर इसे यकीन नहीं हुआ था। 2 लाख के गहने लुटा बैठा। लाओ, मेरे गहने तो बच गए, वापस कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रामदीन नाम है ना तुम्हारा। ये रहे तुम्हारे गहने, देख लो, एकदम महफूज और पीपल देवता की मेहरबानी से चमककर साफ हो गए हैं। अरे मगर मेरे 2 लाख के गहने, काश मैं इसकी तरह आपकी बात मान लेता। अरे बाप रे, जेवर तो हमारे पास भी बहुत हैं। अगर लुट गए तो? अरे मेरी तरह बेवकूफी मत करना बहन, यहाँ लटका जाओ, वापस लौट कर ले जाना। उनकी बात सुनकर रामनाथ और सरिता अपने अपने जेवर वहीं दरख्त पर लटकाकर सुकून से चले जाते हैं। वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि उनके जेवर वहाँ पर सुरक्षित हैं दरख्त पर। रात को वापस लौटकर वो अपने जेवर वापस मांगते हैं। रामा उनके जेवर उठाकर देता है। अरे वाह, मेरे जेवर तो सचमुच चमक गए हैं, एकदम नए जैसे। हाँ, अब जब तुम भी मुझे गहने चमकाने के लिए कहोगी, मैं गांव जाने के बहाने इस दरख्त पर गहने लटका जाऊंगा। मैं तो मेरी सारी सहेलियों को बताऊंगी, ऐसे ही मुफ्त में इस दरख्त से जेवर चमका लें। घर पहुंचने पर उनकी बेटी को शादी के लिए लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है। अरे बाप रे, लड़के वालों की मेहमान नवाजी के लिए हमें बहुत सारा इंतजाम करना होगा। हाँ, लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, उनकी खातिरदारी के लिए हमारे पास भी पैसे होने चाहिए। और हमारे सारे पैसे तो कल उस गांव की शादी में खर्च हो गए। अब क्या करें? मेरी बात मानिए, अपने जेवर ले जाकर गिरवी रख दीजिए। 5 लाख के जेवर के 1 लाख ले आओ। सरिता की बात मानकर रामनाथ जेवर लेकर सुनार के यहाँ जाता है, जहाँ सुनार उसे 20,000 रुपए देता है। क्या बात करते हो, 5 लाख के गहनों का सिर्फ 20,000? अरे जनाब, ये 5 लाख के नहीं, सिर्फ 50,000 के गहने हैं। इतना सोना 50,000 का? सोना इतना सस्ता कब से हो गया? अरे भाई साहब, सोना सस्ता नहीं हुआ है, पीतल सस्ता है। ये गहने पीतल के हैं और इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सुनार की बात सुनकर रामनाथ और सरिता दोनों दंग रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जेवर हमारे मायके का खानदानी सुनार से बनवाया था। मैंने भी तो अपने खानदानी ज्वेलर से बनवाए थे, मेरे पास सबका बिल भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सुनार झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ, उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मुझे लगता है हमारे जेवरों के साथ कोई हेरा फेरी हुई है। कहीं वो जेवरों वाला दरख्त? सरिता की बात सुनकर वो दोनों वेश बदल कर वापस उसी जेवरों के दरख्त के पास जाते हैं और जेवरों वाले दरख्त पर अपने जेवर लटकाकर गांव की तरफ निकल जाता है। उनके जाते ही रामा दरख्त से जेवर उतारकर श्यामा को देता हुआ कहता है, ये फैमिली रात को वापस आने वाली है, तब तक तुम
इससे ले जाओ, इसका सारा सोना निकालकर बिल्कुल इसी डिजाइन का पीतल का गहना बनाकर ले आओ, और सोने का पानी ऐसे चढ़ाना कि नकली का शक ना हो किसी को। अरे कमबख्त, अब तू गहनों के दरख्त पर नहीं बल्कि जेल में रहेगा। अरे कोतवाल साहब आप, चल अब बता, ये गहनों के दरख्त का चक्कर क्या है? जनाब, यहाँ से आगे जंगल में हमारे ही आदमी लुटेरे बनकर घूमते हैं। उनका डर दिखाकर हम मुसाफिरों के गहने इस दरख्त पर लटका देते हैं। हाँ, और जो नहीं लटकाना चाहते उनके सामने ही हमारे 2 आदमी आकर एक लुट जाने का और दूसरा बच जाने का ड्रामा करता है, और घबराकर लोग अपने गहने यहाँ लटका देते हैं, और उनके जाते ही वो गहने उतारकर हम उसमें से सोना निकालकर पीतल भर देते हैं और ऐसा चमकाते हैं कि किसी को नकली का शक ही नहीं होता है। और जब कभी सालों के बाद उनको पता चलता भी है, तब तक वो भूल जाते हैं कि उनके गहने इस पेड़ की वजह से बदल गए होंगे। हाँ, वो तो अगर मेरी बेटी को देखने लड़के वाले नहीं आते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह इतनी जल्दी अपने गहने गिरवी रखने नहीं जाता, तो मुझे भी पता नहीं चलता। ला, मेरे गहने वापस कर जल्दी। वापस करते हैं, उनके ही नहीं, आज तक जिन जिन के गहने लूटे हैं सबके वापस कर देते हैं। हाँ, और कसम खाते हैं आज के बाद ये गहनों के दरख्त का नाटक बंद कर देंगे। आज के बाद हमारी समझ में आ गया है कि इंसान जुर्म के कितने भी रास्ते चुन ले, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है।